नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक कोरियन कंपनी का सीलिंग फैन है। ये एकदम हैवी ड्यूटी सीलिंग फैन। दोस्तों ये सीलिंग फैन जो है ये एक दुकानदार ने खोल के दिया हुआ है, उनसे हुआ नहीं, इसलिए मुझे दे दिया कि ग्राहक फिर लेकर आया कि बोला से रिपेयरिंग कर दो, आपके दुकानदार लोग रिपेयरिंग कर नहीं पाए। दोस्तों मेरे पास रिपेयरिंग में आया है और रिपेयरिंग ना करवाने की वजह है देखिए, इसका शाफ्टिंग काफ़ी हद तक कट गया है। और इसके लिए क्या होता है, अगर आप बुश डालेंगे, अगर आपने शाफ्टिंग को सही नहीं किया, शाफ्टिंग सही करने से पहले बुश डाल दिया तो बुश चलेगा नहीं, क्योंकि प्लेट रह जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो शाफ्टिंग है आप देख पा रहे हैं, चमक रहा है पे, और यहाँ चमक नहीं रहा है। जहाँ पे चमक रहा है यहाँ कटा हुआ है, यहाँ जो ऊपर है एकदम सही है। यानी कि आपको जो जहाँ तक कटा हुआ है इसके लेवल में इसको लाना पड़ेगा। जब इसके लेवल में आ जाएगा उसके बाद ही आगे कुछ कर सकते हैं आप। तो उनको जमा नहीं, इसके लिए उन्होंने वापस कर दिया, बोला आप लेके जाओ रिटर्न, ये पंखा बनेगा नहीं, इसको भंगार में भेज दो। फिर उन्होंने मेरी याद आई और फिर मेरे पास लेके आ गए। अब दोस्तों मैं इसको रिपेयरिंग करने वाला हूँ, वीडियो को ध्यान देंगे, हमने खोला नहीं है, ये मुझे बिल्कुल खुला है मिला ऐसे ही। और हमने इसको चेक भी नहीं किया इसकी बाइंडिंग क्या स्थिति है। तो अभी चेक कर लेते हैं इसकी बाइंडिंग क्या हालचाल है, क्योंकि बहुत दिन से रखा था होगा तो चोट लग गया हो, मार लग गया हो, ऐसे बाइंडिंग चला दिख रहा है। फिर भी चेक करते हैं दोस्तों, कोई भी काम हो बाइंडिंग वाला पहले अगर लगता है आपको कुछ डाउट है तो चेक कर लें। वैसे दोस्तों हमारा कस्टमर जो है बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमारा वाइंडिंग ओके है, रनिंग बता रहा है और स्टार्टिंग बता रहा है, बॉडी शॉट भी नहीं आ रहा है, मतलब हमारा वाइंडिंग एकदम टकाटक है। और दोस्तों हमने इस कस्टमर को बूस्ट डालने के लिए केवल एक बूस्ट डालना है, हमारा बेरिंग चकाचक है, तो हमने 300 चार्ज किया है। दोस्तों बूस्ट बहुत महंगा नहीं आता है, लेकिन हमने 300 चार्ज किया है क्योंकि इसमें काफ़ी मगजमारी है और काफ़ी मेहनत है। और दोस्तों देखिए, अगर अपने को बूस्ट डालने का है तो सबसे पहले क्या करें, अब इस बूस्ट निकाल लें। दोस्तों पहले बूस्ट निकालने का कारण है, आपको समझाता हूँ, वीडियो ध्यान देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छी समझ में आए कि इसको हमने रिपेयर कैसे किया। सबसे पहले आप ऐसे लादी होना चाहिए पास एक, और ऐसा पाइप भी होना चाहिए। कि पाइप की क्या बेनिफिट देखिए, मैं कहाँ यूज़ करता हूँ, इसको पैसे रख ले। पाइप होने के कारण है कि ये देखिए आप ठोकेंगे बूस्ट आपका आराम से निकल जाए इसके अंदर, और हमारा बॉडी जो है बेंड नहीं होगा। इसके लिए हम इसे पाइप का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप इसको आराम से ठोक के ये बाहर निकाल लें। दोस्तों देखिए हमारा बूस्ट निकल गया है। और उसके बाद क्या करें, इसको साइड में रख दें, लादी जरूरत नहीं अपने को। फिर इसको तुरंत लगा दें, क्योंकि क्या है, गलती से आपने डायरेक्ट हो दिया इसके ऊपर आटा खराब हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमारा पाइप जो है ये कम से कम इतना लंबा था, ये इतना लंबा, लेकिन इसको ठोकते टूटते इतना पहुंच गया छोटा सा ये। लेकिन इसका जो आटा है ये वाला, ये सेफ है, क्योंकि मैं इसका उपयोग करता हूँ कभी कभी सीलिंग फैन के साबुन डालने के लिए या फिर और कोई काम नहीं। और इधर से मैं सीलिंग फैन के बॉडी बिठाने के लिए, देखिए इस तरह से जब ठोकना होता है तो मैं इस तरह ठोकता हूँ। ये पाइप जो खरीद लाए हैं। और दोस्तों पाइप खरीदना हो, पाइप मिलता है मेरे पास, आप चाहें तो खरीद सकते हैं मेरे पास से। फिर दोस्तों क्या करना है, आपको जो बूस्ट है खराब वाला, इस बूस्ट का इस्तेमाल करना आपने पहले, सबसे पहले ये देखिए इसमें लगा दें आप। दोस्तों इस बूस्ट का इस्तेमाल करने के लिए पहले मैं इसी बोला कि क्या देखिए आसानी घुस जाता है, ये दूसरा बूस्ट रहेगा तो आपको घुसाने में दिक्कत होगी। तो इसको पहले डाल दें और अपनी उंगलियों को यहाँ रखें। और फिर आपको क्या करने का है, इसको घसने का है। इसको कैसे घसेंगे, अगर आपको थोड़ा सा घसना हो तो फायदा घस सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा घसना है तो मैं यहाँ पे आपका इस्तेमाल करने वाला हूँ ग्राइंडर का। इसको ग्राइंडर से घस के, क्योंकि हमारा जो बूस्ट है हमेशा यही तो रहता है, इसके ऊपर कभी जाता नहीं है। अगर आपने घसा, थोड़ा पतला भी घसा गया तो भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इसको आप ऐसा रखें, लेकिन जब ग्राइंडर चलाएंगे तो अपने हाथों बैलेंस बराबर रखें और आराम से ग्राइंडर चलाएं। अब दोस्तों मैं ग्राइंडर का वायर लगा लेता हूँ। दोस्तों ग्राइंडर चालू करने से पहले आपको बटन जरूर चेक करना है कि आपका बटन ऑफ है कि ऑन है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग है ना ग्राइंडर यूज़ करके बटन ऑन छोड़ देंगे, और बटन ऑन छोड़ देंगे और आपने हल्का ढीला पकड़ा है, वायर लगाया, फटाक से ऑन हो गया, ग्राइंडर आपके हाथ छूट सकता है, ये फिर आपको चोट लग सकता है। तो इसके लिए जब भी आपको ग्राइंडर चालू करना हो तो पहले आप चेक करें कि बटन ऑफ है कि ऑन है। दोस्तों हमारा बटन जो है ऑफ है। और दोस्तों एक बात और, जब कभी ग्राइंडर चलाना आपको तो एक बात को ध्यान रखें कि आपके घर में लाइट होना चाहिए। इन्वर्टर पर ना चलाएं, नहीं तो आपका इन्वर्टर कम हो जाएगा। क्योंकि ग्राइंडर जो है कम से कम 1000 वाट का होता है, 1000 वाट 1100 वाट होता है। इससे पहले कंफर्म करने की लाइट है। दोस्तों फिर ये बूस्ट लगा लें। बूस्ट लगाने का कारण ये है, अगर आपने बूस्ट नहीं लगाया तो क्या होगा पता है, आप घसेंगे तो आपके ग्राइंडर जो आगे जा सकता है।
तो इससे आपका शार्पनिंग खराब होता है। आपको इसके लिए ये बुश लगाना है और साथ में अपनी उंगली हाथ लगा रखना है ऐसा, ताकि आपकी उंगली से टकराए बुश अंदर जाने ना पाए इस तरह से। और फिर एक काम और करें, ये देखिए अभी आपको इसके अंदर लगा लेना है। दोस्तों एक ट्रिक है काम को आसान बनाने का और जल्दी करने का। इससे क्या होगा, ये आपको घूमता रहेगा और आपको आराम से घसा जाएगा। ये देखिए सारा शब्द आप ये देखिए, इसको यहाँ फ्री पोजीशन आ रहा है यहाँ पर रख लें ताकि आराम से घूमता रहिए और अपनी उंगलियों को इस तरह रख लें, ऐसे घुमा दें, उसमें ग्राउंड चालू कर दें, आराम से घसा जाएगा। ये देखिए, नहीं तो आपको लगता है नहीं घूम रहा है तो आप किसी को बोल सकते हैं घुमाने के लिए, इसको आराम से घुमाएंगे हल्का था तो भी काम चल जाएगा। ये अब दोस्तों मैं ग्राउंड चालू कर लेता हूँ। ग्राउंड चालू करें, बटन को मतलब ग्राउंड जोर से पकड़ दें। दोस्तों देखिए, जब कभी कोई चीज़ घसना आपको तो हमेशा कम घसें, यानी कि आपको घसना यहाँ तक, थोड़ा कम ही घसें। उससे क्या होता है, ज़्यादा घसेगा शार्पनिंग खराब हो जाएगा, कम घसेगा तो घस सकते हैं आप। इसको बढ़ाना मुश्किल है लेकिन कम करना आसान है, तो इसके हमेशा कम घसें। ये कोशिश करें कि कम घसना हो। दोस्तों अब यहाँ हाथ रख लेता हूँ हमेशा। ये काफ़ी दिक्कत होगा लगता है, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। हाँ दोस्तों, हमारा सही घसा गया। ये हमारा शार्पनिंग जो है दोनों लेवल हो गया है। अब क्या करें, ग्राउंड बाहर निकाल लें और तुरंत साइड में रखें, ब्लेड टूट जाएगा, बहुत कमजोर रहता है मीडिया। दोस्तों अपने घस दिए ग्राइंडर से, लेकिन उसके बाद में आपको थोड़ा फाइल का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमने पहले बताया आपको कि आपको हमेशा कम घसना, ज़्यादा घसना नहीं है। तो हमने इतना घसा है, इतना लेवल नहीं, कहीं कहीं थोड़ा बच गया है ज़रा सा, तो जहाँ बच गया है वहाँ आपको सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप देखिए बुश को ऐसा रखें और अभी आप बिंदास मारें। इससे क्या होगा, आपको फाइल सटक के आपकी वाइंडिंग को लगेगा नहीं, इसलिए बुश रखना चाहिए। और डायरेक्टली मारेंगे तो होता था आपका फाइल जो है आगे लड़ जाए, कॉइल लड़ जाएगा तो वाइंडिंग खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको ये बुश रखना चाहिए और फिर आप बिंदास घस दें फाइल से। दोस्तों ये आसान ट्रिक है, मेरे जीवन में आजमाया हुआ ट्रिक है, ये कहीं देखा हुआ कहीं सुना हुआ नहीं है, क्योंकि जो भी ट्रिक है मेरे पास ये खुद का मेरा पर्सनल इजाद किया हुआ ट्रिक है, मैंने कहीं देखा नहीं है। जो बताता हूँ मैं वो सबका मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पहले आपको अच्छी घस देना है। हाँ दोस्तों, हमारा ये शार्पनिंग का वर्क ठीक हो चुका है। अभी आपको लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में आना पड़े पॉलिशेबर, कपड़े साफ करें अच्छे से एकदम टकाटक। फिर आप पॉलिशेबर लें। दोस्तों पॉलिशेबर लेंगे, रफ वाला नहीं होना चाहिए, फाइन पॉलिशेबर होना चाहिए। तो हमारा पॉलिशेबर जो है फाइन ही है। आप इसको इस तरह से राउंड कर लें। फिर आपको आराम से दबा के इसको मार देना है। दोस्तों पहले बुश नहीं लेना, देखिए मैं अभी बुश निकाला भी नहीं, कि जब तक साइज परफेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम बुश को याद भी नहीं करेंगे। जब साइज परफेक्ट आ जाएगा, शार्पनिंग सब जगह पे समतल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसके बाद हम बुश लेंगे, उसके बाद ही बुश लगाएंगे। एकदम अच्छे से घसे टकाटक।
दोस्तों कई मित्र बोलेंगे कि सर आपने बूस्ट डालने के 350 रुपये ले लिया, बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों देखिए, सबका अपना ढंग है काम करने का और पैसे लेने का। तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी की बात है। तो हमारा सापलिंग लगभग ठीक ठाक है। अब दोस्तों देखिए, हमारा बूस्ट देखते हैं कौन सा है ये। हाँ दोस्तों, हमारा जो बूस्ट है ये 3x है। कौन सा है? 385 3x। अब देखते हैं 385 3x से कम चलेगा कि 4x लाना पड़ेगा। पहली समस्या ये है कि देखना ये पड़ेगा कि मेरे पास 4x है क्या। अरे वाह दोस्तों, क्या बात है, ये पहले मुझे 4x ही मिला है, लेकिन देखते बैठता है कि इसके अंदर दोस्तों ख्याल लगता है कि 4x बहुत टाइट रहेगा। तो हम देखते हैं 3x को। दोस्तों ये 3x 4x का मतलब समझाता हूँ मैं। x का मतलब क्या होता है? कई मित्र पूछते हैं कि सर x का क्या मतलब है। दोस्तों 3x तो ढीला बैठ रहा है। दोस्तों इसमें आपको आलस नहीं दिखाना है, क्योंकि आलस दिखाएंगे तो काम सही नहीं हो पाएगा। ये तो 1x है, 1x ढीला है, 2x भी ढीला है, 3x जो है तो ये ढीला रहेगा। दोस्तों उसका बहुत कम चलता है ये, लेकिन कोई कोई पंखे आते हैं तो उनके लिए रखना पड़ता है ये। और कुछ काम ऐसे हैं जो कोई दुकानदार लोग करते नहीं हैं, वो काम आता है दुकान अपने। तो इससे एक अलग पहचान बनती है अपनी दुकान की कि चलो भाई कोई काम कहीं हो ना हो, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों खैर होता है जुना बोल से ये जल्दी से आ गया अपने हाथ में। हाँ दोस्तों ये बराबर है, ये परफेक्ट है, ये सही है। तो ये हमारा जुना वाला बुश है। अब दोस्तों देखिए, अभी आपने बुश लिया साइज का, बुश साइज का ले लिया आपने। बुश अगर बहुत जुना है तो इससे पहले आप ऑयल डालें। ऑयल डाल के इसमें धूल मिट्टी है उसको साफ़ करें, क्योंकि अगर धूल मिट्टी इसमें रह गया तो आपका जो बुश है चलेगा नहीं। तो आपको ऑयल डाल के एकदम अच्छे से अंदर के जो है अंदर एकदम साफ़ कर लेना है, टकाटक। जितना अच्छा सफा रहेगा, जितना धूल मिट्टी नहीं रहेगा, उतना आपकी बुश लाइफ अच्छी रहेगी। इस साफ्टी के अंदर भी रख के आपको ऐसा फ्री करना है, इसके अंदर इस तरह से एकदम फ्री करना है। और दोस्तों देखिए, आपका जो बुश है केवल चलने वाला यहीं तक, अंदर नहीं जाना है, बाहर नहीं रखना है। देखिए आपको पोजीशन ये रहेगा बुश का। अब बुश ठोकेंगे, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बुश कहाँ तक ठोकना है। बुश डालने में कोई मगजमारी नहीं है, बस थोड़ी समझने की बात है। अगर आप समझ गए सही से तो बुश डालना बहुत आसान है, तो नहीं समझे तो बुश डालना बहुत मुश्किल है, फिर आप बुश डाल नहीं पाएंगे और केवल परेशान होंगे बस। दोस्तों देखिए, हमारा बिल्कुल प्ले नहीं है, एकदम देखिए एकदम प्ले बिल्कुल नहीं है, हमारा ओके है और हमारा सब बुश भी चकाचक है। अब क्या करते हैं, अब इसको हम साफ़ कर लेते हैं पहले ऑयल को, क्योंकि ऑयल के अंदर हमारा धूल मिट्टी कचरा हो सकता है, तो उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है। पहले इसको एकदम अच्छे से साफ कर लें। और लादी को दोस्तों ऐसे लादी जरूर खरीदना है, ये लादी बहुत काम का है। इसको बुश वगैरह डालना आपको बहुत सहायता करता है बुश डालने में। फिर दोस्तों देखिए, अभी ठोकना अपने बुश। तो बुश ठोकते समय आपको ज़्यादा कैसे ठोकेंगे पता है? ये देखिए, आपको ऐसे नहीं ठोकना है, क्या होगा बुश बेंड हो जाएगा। बुश ठोकने लिए आपके पास ऐसा कोई सामान हो जो कि एकदम परफेक्ट हो, जो बुश को कवर करता हो पूरी तरह से और एकदम लेवल का हो। अब मैं देखता हूँ कोई सामान है यहाँ पे। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक ये वाल जैसा है, वाल तो नहीं है गाड़ी का ये, लेकिन ये वाल जैसा ही है, इससे मेरा काम हो जाएगा। दोस्तों देखिए बराबर है ये, इसके परफेक्ट ठोक दें आप। देखिए हाँ दोस्तों देखिए, ये चला गया है, लेकिन और थोड़ा नीचे जाएगा ये, क्योंकि हमारा जो है
पहले बुश एकदम लेवल में था। इसको आप चाहे चेक भी कर सकते हैं कि आपका बुश लेवल में गया कि नहीं गया। ये देखिए हमने बेरिंग लिया 608 नंबर, खराब बेरिंग है ये दोस्तों। नीचे तो गया नहीं, मारा आवाज आया तना का। दोस्तों जंप कर रहा है ये, जंप कर टूट भी सकता है आपका कवर। ऐसे कवर टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत है एकदम, बॉडी बिल्डर कवर है। फिर भी आपको अब ठीक है ये, अब जंप नहीं करेगा ये। देखिए आवाज़ बदल गया। ये आपको पहचान होनी चाहिए, ये सब पहचान रहेगी तो क्या होगा, आपके हाथ से काम अच्छा ही होगा, कोई गड़बड़ करेंगे नहीं आप दोस्तों। इसको रहने इतना ही कि हम डाल के फिर देखेंगे। दोस्तों इस साल को पूछ ले, धूल मट्टी कचरा हो सकता है। अब इसको आप बाहर निकाल लें, देख लें बेरिंग ओके। दोस्तों बेरिंग हमारा चकाचक है, ग्रीस भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेरिंग नहीं डाला हुआ है। हमने कहा पहले कि दुकानदार पास से बेरिंग ले गए थे और उन्होंने रिपेयरिंग किया, शायद डाला बेरिंग और बुश को कर नहीं पाए और पंखा वगैरह चला नहीं। ये देखिए काफ़ी रगड़ रहा था बॉडी के अंदर रोटर में, तो इसके लिए पंखा रिटर्न आ गया। देखिए नया वाइंडिंग भी किया हुआ एकदम एकदम न्यू वाइंडिंग है, इसलिए पंखा वापस आ गया है। सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, ये कवर लगाना चाहिए ऊपर का। दोस्तों कोई भी सीलिंग फैन फिटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर कवर भी डालना है। दोस्तों हमारा बैठ गया है। अभी आपको लगा देना है स्क्रू, क्योंकि हमारा ये बॉडी जो है अंदर बुश से नीचे, तो उसमें बेरिंग को पकड़ने के लिए स्क्रू 4 तो आपको लगाना पड़ेगा। ये देखिए 4 स्क्रू है, उसको लगा देना है। अब दोस्तों में लगाता हूँ स्क्रू, दोस्तों हमने लगा दिया स्क्रू। अभी आपको लगा देना है पाइप। दोस्तों पाइप लगाने से पहले आपको लगा देना है स्क्रू, अभी पाइप को टाइट कर देना है। हाँ दोस्तों देखिए हमने पाइप लगा दिया है। आपने देखा होगा पहले पाइप लगा छोटा इसके अंदर, वो दुकानदार भाई ने क्या किया पता है, वो पाइप इसके चेंज कर दिया था। ये पाइप दूसरा है, ये कोई पहला वाला पाइप नहीं है, कि पहला वाला पाइप गुम हो गया है तो हमने हमारे पास एक पाइप लगा दिया है। और इसके लिए मुझे डाउट लगा कि शायद पाइप इसका नहीं है, इसके मैंने ये पार्ट आपको दिखाया नहीं, माफ़ करिएगा कि पाइप ढूंढने में बहुत समय गया, लेकिन पाइप लग गया फाइनली। अब दोस्तों इसे एक बार वाइंडिंग चेक कर लें पूरा पैक करने से पहले, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग काम करते हैं यहाँ रखते हैं, कहीं कोई भी वायर टूट जाए, काम बिगड़ जाए, दोबारा खोलना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है आप पहले चेक कर लें। दोस्तों पहले चेक करना बॉडी शॉट आपको। दोस्तों बॉडी शॉट नहीं आ रहा है हमारा, एकदम सही है। अब दोस्तों देखिए अभी अपने को इसमें लगाने बुश के अंदर, तो पहले आप साफ्टिंग को साफ करें अच्छे से और फिर बुश को साफ करें। दोस्तों जब भी आप बुश लगाएंगे तो बुश को साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कचरा रहेगा तो आपका बुश जो है बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एक कवर आता है इसके, लेकिन ये कवर भाई साहब ने गायब कर दिया है और एक कवर मिलेगा भी नहीं, और बना के लगाना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए ऐसे रह जाएगा ये। इसे हम कुछ कर नहीं सकते कि मेरे पास कवर है भी नहीं कि मैं लगा दूँ ढूंढ के। अभी रोटर को साफ कर ले। दोस्तों इसके लिए बोलता हूँ बार मैं, जब कोई चीज़ रिपेयर करें खोलें तो बराबर सारे सामान को संभाल के रखें, यहाँ फेंकिए नहीं, फिर ऐसा होता है। लगा दें। दोस्तों देखिए ऑयल हमारा एकदम नया ऑयल है, जुना ऑयल पड़ता नहीं हमें। और आप भी पंखे में जुना ऑयल न लगाएं, हमेशा नया ऑयल का उपयोग करें। दोस्तों हमारा जो ऑयल है ये गाड़ी का गियर ऑयल है, क्योंकि मैं बहुत बता चुका हूँ कि कौन सा ऑयल है ये, लेकिन फिर भी आप कमेंट करेंगे सर ये कौन सा ऑयल है।
फिर आपको इस तरह से लगा देना है इसको भी। अब देख ले घुमा के, कभी कभी क्या होता है बहुत टाइट रहता है। हाँ दोस्तों टाइट है एकदम ये। तो उसका क्या और क्या पता है आपको, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बुश जो हमारा है थोड़ा नीचे आएगा, इसको हल्का सा नीचे करना पड़ेगा। इसको आप फिर से खोल लें, इसको इस तरह रख लें और इसको भी इस तरह रख लें। अभी आपने बुश को साफ़ किया है, जब आप रखेंगे बेरिंग उसके ऊपर उसको भी साफ़ कर लें ताकि बेरिंग कचरा उसके अंदर ना जाए। और फिर से इसको ठोक दें ताकि हमारा बुश जो है और थोड़ा नीचे चला जाए। बुश दोस्तों एकदम सीधा ठोकना है। हाँ दोस्तों बैठ गए नीचे। अब देखते हैं। देखते घुमा के क्या हाल चाल है। हाँ दोस्तों घूम रहा है, थोड़ा टाइट है, कोई बात नहीं। पहले क्या करते हैं, पहले हमारी बॉडी के स्क्रू 3 स्क्रू लगा लेते हैं। तो इन्होंने बहुत सारा सामान गायब किया इसका। बहुत सारे दुकानदार ऐसे करते हैं, सामान खोलेंगे और खोल खाल के यहाँ फेंकेंगे और बाद में जब नंबर आएगा बनाने का तो फिर बहुत परेशान होंगे। आपको कभी ऐसा नहीं करना है। टाइट करेंगे आप, बारी बारी सबको करें, तीनों को। दोस्तों पंखा जो हमारा है ओरिएंट कंपनी का है ये, और बहुत ज़्यादा पुराना पंखा है ये। दोस्तों देखते हैं क्या चाल है। पंखा हमारा चल रहा है, जाम है, फ्री है। दोस्तों काफ़ी जाम है अभी, लेकिन देखते घुमा के इसको इसकी क्या स्थिति है। हाँ दोस्तों जाम है, खैर कोई बात नहीं, जाम है तो। दोस्तों बुश वाला पंखा जो होता है कभी कभी तो बहुत ही मज़ा आता है काम करने में। बहुत तंग करता है, इतना तंग करता है कि एकदम पसीने छुड़ा लेता है ये। दोस्तों रिपेयरिंग काम एक ऐसा काम है जिसके अंदर ऐसा बोल नहीं सकते आप कि कौन से काम में कितना समय जाएगा। और ख़ास करके ऐसे पंखों को ऐसे बुश डालने का है। बुश डालने में देखिए कितना मज़ा आ रहा है। और कितने सारे मित्र हैं जब मैं बोलता हूँ कितना पैसा लिया, अरे सर बहुत पैसा लिया आपने, बुश तो 10 रुपये का आता है। जिस दिन आपके पास ऐसा पंखा रिपेयरिंग में आएगा उस दिन मालूम पड़ेगा आपको कि पंखा रिपेयरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों कभी कभी तो इस ऐसे पंखे को रिपेयरिंग करने में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार खोलना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों नट भी आपको फुल टाइट करना है, ढीला नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपने ढीले छोड़ दिया।
दोस्तों काफ़ी जाम है ये, तो ठोकना एकदम बुश के करीब में ठोकना एकदम। दोस्तों देखिए हमारा पंखा तो काफ़ी फ्री हो चुका है, थोड़ा बहुत तो 2-4 फटके और खाएगा ये। दोस्तों पंखा फ्री हो चुका है, बस थोड़ा सा और है। एक बार चेक करते हैं इसको फिर से। दोस्तों उसको एकदम फुल टाइट करना है, मैं डरता नहीं हूँ कि पंखा जाम रहेगा, ये जाम रहेगा फिर से खोलेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन कभी भी हमेशा एकदम अपने काम के प्रति पूरी ईमानदार रहने का। ऐसे डर के मारे इसको ढीला छोड़ दिया, पंखा गिर गया ग्राहक के ऊपर, इसलिए कहना आपको। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, मेरे दुकान में ऐसे कंप्लेंट आते हैं कि क्या बताऊँ, लोग सामान खोल खाल के थक जाते हैं, वापस देते हैं, बोलते हैं नहीं बने जाओ जाओ। दोस्तों मेरी आदत है कि मेरे पास से सामान एक बार आ गया ना तो बिना बनाए छोड़ूंगा नहीं, मैं यहाँ कुछ भी हो जाए। उसकी एक वजह है कि मेरे पास सामान इतना ज़्यादा है भंगार के, कोई ना कोई सामान तो भी मैच कर ही दूंगा मैं। जैसे कि आपने देखा इसका जो पाइप था दूसरा था जो मुझे मिला था, लेकिन पाइप लगा ही नहीं, मुझे देख के समझ गया था मैं कि लगेगा नहीं, इसलिए आप लोग को बोला कि भाई पाइप लगा देता हूँ मैं। डाउट ऐसा लगा था कि पाइप में कुछ लोचा है। दोस्तों देखिए पंखा हमारा बिल्कुल फ्री हो गया है, एकदम टनाटन चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं कर रहा है और कोई झटके भी नहीं मार रहा है। अब क्या करते हैं, पीछे वाला बैक का लगाते हैं, इसको इस तरह रख लें और होल मिला के ये कवर लगा दें। दोस्तों देखिए हमारा ये बैक कवर लग गया। अब पंखा रख लें सीधा एक बार। दोस्तों देखिए एकदम फ्री है। अब कैसे करना है, इसमें 4 बार निकला हुआ है, तो एक रनिंग और एक स्टार्टिंग आपस में जोड़ दें, ये हमारा बन गया कॉमन। और एक रनिंग और स्टार्टिंग आपको जोड़ना है कैपेसिटर में। दोस्तों हमारा लाल वाला जो है रनिंग है और काला जो है स्टार्टिंग है, तो आपको सप्लाई देना है दोनों रनिंग में, यानी कॉमन में और रनिंग में। दोस्तों पहले चेक करूँगा सीरीज में। दोस्तों हमारा पंखा उल्टा घूम रहा है। अगर उल्टा घूमा सीधा करना अपने को, सीधा करने के लिए आपको जो रेड वाला वायर है ये आपस में एक्सचेंज कर दें। तो देखिए हमने लाल वाला जो है आपस में एक्सचेंज कर दिया है। दोस्तों देखिए हमारा पंखा सीधा हो चुका है। ये अब पूरा कनेक्शन करता हूँ, फिर आपको चला दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए हमने वायर जोड़ दिया है। अब लगाता हूँ मेन में, देखता हूँ क्या इसलिए हमारे पंखे की है। दोस्तों देखिए पंखा हमारा फेस एकदम फर्स्ट क्लास टकरा चल रहा है, कोई आवाज़ भी नहीं कर रहा है, कोई झटके फटके कुछ भी नहीं दे रहा है, एकदम स्मूथली एकदम आसानी चल रहा है। दोस्तों इस तरह से आप सीलिंग फैन का बुश डाल सकते हैं। बुश डालने में काफ़ी मज़ा आया, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है बुश डालना, बस केवल थोड़ी समझने वाली बात है बस। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कुछ होंगे ना तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।